तो कहानी शुरू होती है हॉलो अर्थ से, जहाँ पर कॉम घूम फिर रहा होता है और वो इस उम्मीद में होता है कि कहीं उसकी स्पीशीज के ग्रेट एप्स आज भी जिंदा तो नहीं है, जिसकी वजह से वो अकेलापन भी महसूस कर रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि गॉडजिला कहाँ पर है। तो गॉडजिला रोम में होता है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइटन ने आतंक मचा रहा था और इसीलिए ह्यूमंस को बचाने के लिए गॉडजिला वहाँ पर जाता है। जिसके बाद जब गॉडजिला उस टाइटन को मार गिराता है तो वो वहीं पर यानी कि रोम में आराम करने के लिए सो जाता है। अब दूसरी तरफ ह्यूमंस गॉडजिला की हरकतों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन तभी उनकी टीम को एक अननोन साउंड सिग्नल मिलता है, जो कि एक स्पेसिफिक रेक्टर स्केल पैटर्न में होता है। और जिया, जो कि एवी सभ्यता की आखिरी बची हुई मेंबर होती है, उसको भी उसके विजन में कुछ दिखने लगता है। और इंटरेस्टिंगली जब जिया उसके स्कूल में होती है तो वो वही पैटर्न ड्रॉ कर देती है जो पैटर्न उस साउंड सिग्नल से बना था। उसके बाद जिया की माँ डॉक्टर एलिन एंड्रूज, जिन्होंने जिया को अडॉप्ट किया था, वो ये सब चीज होते हुए देखती है। और जब वो जिया से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि उसको शायद हॉलो अर्थ से कोई बुला रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में, जहाँ पर कॉम का एक दांत खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा होता है। इसलिए कॉम डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर जाएगा, जिससे कि ह्यूमंस उसका दांत रिप्लेस कर दें। अर्थ पर पहुंचते ही सबसे पहले कॉम को बेहोश किया जाता है और उसके बाद ट्रैपर नाम का एक इंसान उसका दांत निकालता है और उसकी जगह दूसरा एक बहुत ही ज्यादा मजबूत दांत रिप्लेस कर देता है। अब क्योंकि कैंग वापस हॉलो अर्थ में जाने वाला था, तो जिया, उसकी माँ, बर्नी और ट्रैपर भी डिसाइड करते हैं कि वो सब भी हॉलो अर्थ में जाएंगे, जिससे कि वो चेक कर सके कि वो अननोन सिग्नल कहाँ से आ रहा है। दूसरी तरफ गॉडजिला रोम से फ्रांस की ओर जाता है, क्योंकि वहाँ से उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सिग्नल्स आ रहे होते हैं और वो खुद को चार्ज करना चाहता था। फ्रांस पहुंचते ही जब गॉडजिला खुद को चार्ज कर लेता है तो वहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला पानी में चला जाता है। फिर ह्यूमंस ट्रैक करते हैं कि गॉडजिला एंटार्कटिक की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक ड्रैगन टाइप टाइटन रह रहा होता है। और जैसे ही गॉडजिला वहाँ पर पहुँचता है तो वो उस टाइटन को मार गिराता है और खुद इस एंटार्कटिक की बर्फ में जाकर सो जाता है। फिर जैसे ही हॉलो अर्थ में जिया, उसकी माँ, ट्रैपर और बर्नी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो ह्यूमंस का बेस था उसको किसी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान भी होता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये काम कहीं कॉम ने तो नहीं किया। लेकिन जिया की माँ कहती है कि ये काम किसी और का है और खतरे को भांपते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर उन लोगों को इंसानों के जैसे बनाए गए स्ट्रक्चर भी दिखते हैं और चलते चलते वो एक मंदिर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जब जिया एक पत्थर को हिलाती है तो वहाँ से पानी बहने लगता है और फिर वो सब उस बहते हुए पानी को फॉलो करते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन टाइप की कुछ चीज आ गई है, जिसने एक बहुत ही बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर रहा है। जिया उस मेम्ब्रेन को उसके हाथ से चीरती है और अंदर एंटर करती है, लेकिन तभी कुछ अननोन लोग उन चारों लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये लोग एवी सभ्यता के ही लोग होते हैं और वो लोग जिया को पहचान जाते हैं, यानी कि जिया इस दुनिया में अकेली नहीं है। वहाँ पर पहुंचकर वो लोग जिया से कहते हैं कि वो एक ही है जो कि हॉलो अर्थ को बचा सकती है, क्योंकि उसकी एनर्जी से वो एक गोल्डन फ्लैग बीन को एक्टिवेट कर सकती है। दूसरी तरफ कॉम उसकी गुफा में जाता है और वहाँ से उसका हथियार लेता है, जो कि उसे उसकी पिछली फिल्म में मिला था गॉडजिला से लड़ते समय, और उसके साथ वो एक अननोन गड्ढे में कूद जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर जहाँ पर कॉम पहुँचता है उस जगह का नाम होता है सबटेरेनियन रेल्म, जहाँ पर वो सबसे पहली बार उसकी ही स्पीशीज के एक बींग को देखता है, जो कि एक छोटा बंदर होता है। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, मगर फिर वो छोटा बंदर उस पर अटैक कर देता है और धीरे धीरे कॉम के ऊपर दूसरे एप्स भी अटैक करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि कॉम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो उन सबको पछाड़ देता है और फिर वो छोटे बंदर से कहता है कि वो उसे इन एप्स के मेन अड्डे पर ले चले। वो छोटा बंदर उसकी चालाकी दिखाता है और कॉम को मेन अड्डे की बजाय एक ड्रैगन के पास ले जाता है, ये सोचकर कि शायद ये ड्रैगन कॉम को मार देगा। लेकिन उसको जानकारी नहीं थी कि कॉम कितना ज्यादा पावरफुल है और कॉम ने उसको कुछ ही सेकंड में हरा दिया और खा गया। इसके बाद वो छोटा बंदर समझ गया कि कॉम को मेन अड्डे पर ले जाने में ही बनाई है और इसलिए अब की बार वो कॉम को सही जगह पर ले जाता है, जहाँ पर कॉम उसके ही जैसे बहुत सारे ग्रेट एप्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मार वो ये भी देखता है कि वो सभी एप्स बहुत ही बुरी तरह से जी रहे होते हैं और कोई तो है जो कि इन सब पर राज कर रहा होता है और इनका शोषण कर रहा होता है। और फिर रिवील होता है स्कार किंग, जो कि एक बहुत ही खूंखार एप होता है। उसको देखते ही कॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कॉम के पास उसका वही पुराना हथियार होता है और स्कार किंग के पास भी एक चेन टाइप का हथियार होता है, जिसके एंड पर एक चमकीला क्रिस्टल लगा होता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है, जिसमें कॉम डोमिनेट करता है और ये देखकर स्कार किंग को समझ आ जाता है कि अगर कॉम को हराना है तो उसको कुछ बड़ी चीज चाहिए होगी और फिर वो उसके हथियार पर लगे क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि एक टाइटन जिसका नाम होता है शीमो, जिसे स्कार किंग ने कैद कर रहा था, वो बाहर आता है। शीमो एक बहुत ही बड़ा टाइटन होता है, जो कि साइज में गॉडजिला से भी बड़ा था और उसकी मेन पावर होती है चीजों को उसकी लेजर बीम से फ्रीज करना, और वो कॉम के ऊपर वही लेजर बीम फायर करता है, जिससे कॉम का हाथ जम जाता है और बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिर कॉम वहाँ से बच निकल के भागता है और जिया को महसूस करके उसकी लोकेशन पर पहुँच जाता है। कॉम के पीछे पीछे वो छोटा बंदर भी आ जाता है, क्योंकि उसे
उसे समझ आ गया था कि कॉम अच्छा एप है और स्कार किंग बुरा। फिर ट्रैपर जिसने कॉम का दांत ठीक किया था वो कॉम का हाथ फिक्स करता है। वो कहता है कि जब पिछली फिल्म में उन्होंने मेका गॉडजिला को मारा था तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इन अच्छे ग्रेट एप्स के लिए ऐसे मैकेनिकल डिवाइस बनाएंगे जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इसी वजह से उन्होंने कॉम के हाथ के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया था जो कि ऑलरेडी उन्होंने पहले ही होलो अर्थ में भेज दिया था। फिर ट्रैपर उस प्रोटोटाइप हैंड को कॉम के हाथ पर फिट कर देता है जिसकी वजह से कॉम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब कॉम को पता था कि स्कार किंग और शीमो उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो ये भी जानता था कि अकेला वो उन दोनों को नहीं हरा सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉडजिला की मदद लेगा और इसलिए वो अर्थ पर जाता है गॉडजिला को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो इजिप्ट से निकलता है। गॉडजिला इस समय तक आर्कटिक में बर्फ में ही जमा हुआ था, जहाँ पर वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, और उसे जैसे ही पता चला कि कॉम अर्थ पर आया है वो बर्फ से बाहर निकलता है और सीधा इजिप्ट की ओर निकल जाता है। गॉडजिला कॉम को देखकर उसका आपा खो देता है और उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि कॉम उसकी मदद लेने के लिए आया है, और वहाँ पर उन दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट होने लगती है। लेकिन तभी होलो अर्थ से जिया उसी गोल्डन फ्लाई के साथ आती है, क्योंकि तब तक ईवी सभ्यता के लोगों ने जिया की एनर्जी का यूज कर लिया था गोल्डन फ्लाई को एक्टिवेट करने के लिए, और पूरी दुनिया में वही एक थी जो कि कॉम और गॉडजिला को अच्छे से समझ सकती थी, और गॉडजिला को टेलीपैथी के सहारे बताती है कि अर्थ को तुम दोनों की जरूरत है, नहीं तो स्कार किंग पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा। इसके बाद गॉडजिला और कॉम दोनों होलो अर्थ में जाते हैं और शीमो और स्कार किंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन उनके मचाए गए डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ की ग्रेविटी नल हो जाती है और वो सब वेटलेस होकर फ्लोट करने लगते हैं, और फ्लोट करते करते चारों जायंट से पोर्टल में घुस जाते हैं जो कि उन्हें वापस अर्थ पर ले जाता है फ्लोरिडा मियामी में। लेकिन कॉम उसका हथियार वहाँ नहीं ले जा पाता क्योंकि वो वहीं पर अटक कर रह जाता है, मगर बाद में छोटा बंदर उस हथियार को लेकर उस पोर्टल के थ्रू मियामी में आ जाता है। अब वो सब अर्थ पर थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। गॉडजिला शीमो से लड़ता है और कॉम स्कार किंग से, और शुरुआत में स्कार किंग और शीमो फाइट में लीड कर रहा होता है क्योंकि स्कार किंग के पास वो क्रिस्टल था जिसकी वजह से वो शीमो को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसलिए कॉम और स्कार किंग उस क्रिस्टल को पाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। मगर तभी वो छोटा बंदर कॉम के हथियार के साथ आता है और उस क्रिस्टल को नष्ट कर देता है, जिसका मतलब ये था कि अब स्कार किंग शीमो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तभी शीमो उसकी लेजर बीम फायर करता है और कॉम स्कार किंग को पकड़कर उस बीम के सामने ले आता है, जिससे स्कार किंग पूरी तरह से जम जाता है, और फिर कॉम स्कार किंग को जमीन पर मारकर चकनाचूर कर देता है। इसके बाद कॉम, शीमो और छोटा बंदर वापस होलो अर्थ में चले जाते हैं, जहाँ पर अब कॉम उन सभी एप्स का राजा बन जाता है, और वो सभी एप्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि स्कार किंग उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। अब जिया की माँ यानी कि डॉक्टर एंड्रूज बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि शायद उसकी बेटी अब ईवी सभ्यता के लोगों के साथ चली जाएगी, लेकिन जिया डिसाइड करती है कि वो ईवी सभ्यता के लोगों के पास नहीं रहेगी बल्कि वो उसकी माँ के पास ही रहेगी, और गॉडजिला वापस रूम में चली जाता है सोने के लिए। यही मूवी की स्टोरी थी। आई होप कि तुम्हें नरेशन अच्छा लगा हो, और एक और चीज इस वीडियो पर टैप करके जरूर देख लेना जिसमें मैंने बॉलीवुड के टॉप 10 सबसे कठिन डांसर्स के बारे में बात की है, और वीडियो पर कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और